सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात की परमेश्वर अपनी असीम, अपने महिमा, असीम कृपा के द्वारा, दया, अपने कंपैशन, अपने न्याय और सामर्थ्य के द्वारा आपकी जिंदगी में प्रवेश करें। अभी इन्हीं क्षणों में, इन्हीं जब हम बोल रहे हैं आपके साथ कि सर्वशक्तिमान का आत्मा आए और आपको इस प्रकार भर दे कि आए प्रकाश आप की जिंदगी के अंदर, आपकी आत्मा में। और प्रकाश के बारे में बोलते हुए जब हम सुनते हैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु के शब्द, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने निकोदेमुस को इस प्रकार बोला कि जो शरीर से जन्म है वह शरीर है, जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है वह आत्मा है। तो जब एक व्यक्ति शरीर से पैदा होता है, कि सब लोग शरीर से पैदा होते, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शरीर से पैदा ना हो। हम पैदा होते हैं शरीर से, हम पैदा किए जाते हैं शरीर के द्वारा। केवल जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, तब हम पैदा किए जाते हैं, हम परिवर्तित होते हैं। कि दूसरे शब्दों में हम पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से, कि दूसरे शब्दों में तब हमारी प्रवृत्ति जो शारीरिक होती है वो परिवर्तित होती है आध्यात्मिक में। तो हम प्रत्येक शरीर में पैदा होते हैं। मैं शरीर में पैदा हुआ, मैं फल था शरीर का। मेरे माता, मेरे पिता से मैं पैदा हुआ मेरे माता और पिता के डीएनए से। मगर जब मैंने प्रभु यीशु को जाना, उसने अपनी असीम दया के कारण उसने मुझे दिखाया खुद को, और मैंने अपनी जिंदगी उन्हें समर्पित करते हुए, मैंने अपनी जिंदगी उनको समर्पण की, अपनी आत्मा उन्हें दी, मेरा खुद उन्हें दिया। तो उन्होंने मुझे दिया पवित्र आत्मा। तो जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है, वह हमें बनाती है एक नई रचना। मगर एक नई रचना केवल मानवीय नहीं, नई रचना परमेश्वर की परिवर्तित करते हुए हमें परिवर्तित करते हुए आध्यात्मिक में और आत्मा में। कि दूसरे शब्दों में जो पैदा होता है अपने माता पिता से, वो शारीरिक है, वो शरीर है। जो शरीर से पैदा होता है शरीर है, मगर जो पैदा होता है आत्मा से परमेश्वर के, वह आत्मा है। और यही है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, यही है जिनके पास एक्सेस होगी परमेश्वर के राज्य की, क्योंकि है उसी प्रकार की प्रवृत्ति अपने पिता जैसी, उनके पिता का डीएनए ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार कि वास्तविक तौर पर और निराशाजनक तौर पर जो पैदा होते हैं शरीर से, वो नहीं समझते। वो सोचते रहते हैं शुद्धिकरण के बारे में, वो कि बहुत सारी अपनी चीज़ें बनाते रहते हैं, और वास्तव में वो नहीं समझते। क्योंकि केवल वो ही समझते हैं आध्यात्मिक चीज़ों को, कि जो आध्यात्मिक हैं, कि जो शारीरिक हैं, वो समर्थी नहीं है समझने में,
जो पवित्र शास्त्र को वो समझ सकें। इसीलिए बहुत सारे लोग समझते हैं बाइबल को, मगर समझते कुछ नहीं है, मगर शरीर के वो पुत्र हैं। मगर जब लोग पुत्र होते हैं परमेश्वर के, पवित्र आत्मा उनके अंदर होती है, तो वो जानते हैं भाषा को, बाइबल की भाषा को, कि जो परमेश्वर की भाषा है, जो परमेश्वर के शब्द हैं, वो परमेश्वर बोल रहे होते हैं। तो परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और उनकी आवाज उन्हीं लोगों के समझ में आने के लिए है जो पैदा होते हैं आत्मा से। तो ये साफ है कि जब एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर बुलाते हैं जो पैदा होता है शरीर से, वो उसे जानते हैं, व्यक्ति वो जानता है कि परमेश्वर ने बोला है, और उस समय से वह एक सहभागिता में जीता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को हमेशा सुनता है। वो समझेंगे कि परमेश्वर जो बोल रहे हैं। अब एक व्यक्ति जब शरीर से पैदा हुआ होता है, शरीर से, वह शरीर है, वह वास्तव में नहीं समझेगा हमेशा परमेश्वर के शब्दों को। जो शरीर से पैदा होता है वो कुछ चीजें बाइबल की समझ सकता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करते हैं। जब परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं शरीर से पैदा हुआ था, मैं शरीर में था, मगर जब उसने मुझे बोला, उसने मुझे दिखाया अपने मेरे समर्पण के कारण, तो उन क्षणों के बाद उनकी आवाज मेरे लिए सुनने में लगा। मैं सुन सकता था, समझ सकता था, मेरे दिमाग में, मेरे बुद्धिमानी में, मेरे रीजन में। तब जी हाँ, पैदा होता है एक रचना आध्यात्मिक, जो है आत्मा। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? ठीक। अगर आप नहीं समझ रहे, अगर आप नहीं समझ रहे हो, तो जारी रखिए हिस्सा लेते हुए इस लाइव में, कि आप एक दिन समझोगे। पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। या आप चर्च में आए व्यक्तिगत तौर पर हर बुधवार को और रविवार को, जब विषय में, पवित्र आत्मा के विषय के बारे में हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं मोक्ष के बारे में आत्मा के, तब लोग वो जान पाते हैं परमेश्वर की आवाज को, अपने आप को समर्पण करते हैं वेदी पर, और वेदी से वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा, वेदी की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, और वो परिवर्तित होते हैं तब आध्यात्मिक में या आत्मा में। मत भूलिए कि जो पैदा हुआ है शरीर से, वह शरीर है जैसे हर एक मनुष्य, मगर केवल जो पैदा होता है आत्मा से परमेश्वर की, वो आत्मा है। दूसरे शब्दों में, जो पैदा होता है आत्मा परमेश्वर की, उससे वो आध्यात्मिक है उसके पास एक्सेस परमेश्वर की आवाज का। वो समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के शब्दों को वो समझ सकते हैं। और इसी कारण कि सुलेमान सुलेमान उसके बाद कि जब उसका अनुभव व्यक्तिगत तौर पर हुआ परमेश्वर के साथ, वो बूढ़ा था, बूढ़ा हो चुका था। जब वो परिवर्तित हुआ वास्तव में, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बहुत सारे महान कार्य किए, मगर उसके बाद वो गिर गया। वो अपनी जिंदगी में गहरे गड्ढे में, नरक के गड्ढे में वो चला गया। और तब वहां परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उसे सुना, और प्रभु ने उसे क्षमा किया। कि जो परमेश्वर करते हैं उनके साथ जो उनकी ओर लौटते हैं, यहां तक कि जानते हुए अतीत को, ऐसे लोग, इनके पास एक अवसर है कि अगर वो परमेश्वर के अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, परमेश्वर उन पर दया करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को क्षमा किया, परमेश्वर ने दूसरों को, दूसरे राजाओं को क्षमा किया जो गिरे, जो उनकी ओर वापिस लौटे बाद में। तो परमेश्वर दयावान है। तो परमेश्वर ने खुद को सुलेमान को दिखाया। सुलेमान ने लिखा इस बेशकीमती तौर पर, उसने लिखा, प्रभु मेरे प्रिय हैं, वो मेरे प्रिय हैं।
और मैं उनका प्रिय हूं। कि केवल जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है वो समझ सकता है। केवल वो जो पैदा होता है जल और आत्मा से, वो समझता है पूरी अच्छे तरीके से कि क्या है इसका मतलब, कि मैं अपने प्रिय का हूं, मेरे प्रिय परमेश्वर हैं। ये एक सुनिश्चितता है। ये एक वचन या एक वो नहीं है कि कुछ भी एक फ्रेज ना कि कितनी शानदार है, कितनी बढ़िया है। नहीं, ये एक एक प्रेम का कन्फेशन है, विश्वास के, एक विवेक, एक सुनिश्चितता कि जब एक व्यक्ति के पास होता है ये अनुभव व्यक्तिगत, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से पैदा होता है वो समझते हैं वास्तव में कि ये शब्द का क्या मतलब है। मैं अपने प्रिय का हूं। मैं अपने प्रियतम का हूं और मेरे प्रियतम मेरे हैं। ये शानदार है। और यहाँ पर ये बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो जानता था, उसे उसके साथ अनुभव हुआ, प्रभु यीशु के साथ उसके पास अपना अनुभव हुआ, उनके साथ, परमेश्वर के साथ, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। और तब उसने अंत में कहा, मैं हूं, मैं संबंध रखता हूं, मैं निज धन हूं, मैं हूं अपने प्रियजन का और मेरे प्रिय का, और वो मेरे हैं। अच्छा है ना यार, बहुत अच्छा है ना, सुंदर, मगर बहुत ज्यादा सुंदर है कि आपके पास ये कन्विक्शन हो अपने अंदर, क्योंकि आनंद कि जो लेकर आता है मेरी आत्मा में इन क्षणों में, जो सामर्थ्य जो मैं बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि सब लोग को कि मैं अपने प्रिय का हूँ, मेरे प्रियतम वो मेरे हैं। मैं जानता हूँ कि संसार मुझे घृणा करता है। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग चाहते हैं कि मेरी मृत्यु हो, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बोलते हैं कि वे मैं मरूं, मुझसे घृणा करते हैं, मगर ये अपनी पूरी ताकत के कारण। मगर क्यों? क्योंकि उनके अंदर शैतान है। तो जब घृणा की आत्मा, शैतान की आत्मा एक व्यक्ति के शरीर में होती है तो उस व्यक्ति को भरती है, वो मुझे घृणा करते हैं, क्योंकि सब जो अंधकार में हैं, जो अंधकार के द्वारा चलाए जाते हैं, वो घृणा करते हैं उनकी कि जो प्रकाश में होते हैं। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या है। उसी प्रकार जैसे काईन को हाबिल से थी, उनके अंदर घृण ईर्ष्या है। केवल इतना कि और कुछ ज्यादा नहीं। काईन ने हाबिल को मारा केवल ईर्ष्या के कारण, और वो उसका भाई था, अच्छा, उसको घृणा थी। इसी प्रकार वो सब लोग हैं जो परमेश्वर के हैं, उनसे घृणा ईर्ष्या की जाती है, उनसे ईर्ष्या की जाती है, उनसे घृणा होती है, उन्हें सताया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, और इत्यादि इत्यादि। मगर प्रभु जी ने कहा है, धन्य हैं वो लोग। जब मैं इस प्रकार हंसता हूं, मैं जानता हूं जो मुझे घृणा करते हैं वो अपने दांतों का जानते हो, जब कुत्ता कुत्ता इस प्रकार मूर्खता करता है, या ऐसे दंत दांत का ऐसे अपने अपने अब अंदर से आवाजें निकालता है। हो सकता है हम इस प्रकार हैं जो हमसे घृणा करते हैं, मगर हम आराम से हैं, हमारे अंदर आनंद है। मैं हूं मेरे प्रियतम का। मेरे प्रिय वो मेरे हैं। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो जब लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, जब वो बोलते हैं बपतिस्मा के बारे में, वो बोलते हैं कि देखिए शब्द नहीं है, कैसे मैं बताऊं कि मैं जानता हूं कि
कि मैं महसूस करता हूँ, महसूस इस प्रकार से कि अब मेरी पुत्र हो, मेरी पुत्री हो। ये है एक एक सेंसेशन देता है शक्तिशाली, कि बोलते हुए कि एक व्यक्ति सबसे अमीर, सबसे खुश धरती के ऊपर, एक आनंद बिना कोई दूर किए, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, एक आनंद कि जो बयान नहीं किया जा सकता दूसरे लोगों को, केवल उनको कि जिनको पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, जिनके पास है। जो मैं बोल रहा हूं वो जानते हैं। सच बोलिए, आप जिनको पवित्र आत्मा प्राप्त हुई है, उनकी इच्छा है कि चिल्लाने की, चीखने की सब लोगों के लिए कि कितने महान हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं हूं मेरे प्रियतम का और मेरे प्रियतम मेरे हैं। मेरे दोस्त, आप जो इस वक्त दुख में हो, समस्याएं झेल रहे हो, आपको घृणा की जा रही है और यीशु के कारण, और आपको घृणा की जा रही है कि और दूसरी चीजें, कि आप के पास दूसरों से, जिनके पास कुछ नहीं उससे ज्यादा है, इसलिए आपसे घृणा की जाती है, आपसे ईर्ष्या की जाती है, इत्यादि इत्यादि। मगर ये ईर्ष्या इतना बुरा ही नहीं करती। ईर्ष्या वास्तव में जो उन लोगों को बुरा करती, कि जो इन ईर्ष्या करते हैं, कि उनके लिए, कि जब एक व्यक्ति ईर्ष्या करता है, कि जो प्रभु यीशु का है, कि जो वास्तव में जानता है, जिनके अंदर सुनिश्चितता है, कन्विक्शन है कि वह हैं उनके प्रिय, और उनके प्रिय उनके हैं। हालेलुया। मैं हूं मेरे प्रियतम का और मेरे प्रिय मेरे हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर रजिस्टर रखूंगा, दर्ज करूंगा, आप पढ़ सकते हो। श्रेष्ठ गीतों में, श्रेष्ठ गीतों की पुस्तक में सुलेमान के, और अध्याय 6 वचन 3, आप वहां पर देखोगे कि वहां पर लिखा है कि मैं हूं अपने प्रेमी का। और उन्होंने और ज्यादा कहा है, वह अपनी भेड़ बकरियों सोसन फूलों के बीच चराता है। यहाँ पर देखिए कितना शानदार है कि फूलों की सुगंध फैला रहे हैं। कितने हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितने शानदार हैं, कि यही है जो हम चाहते हैं आप लोगों को बताने के लिए। सबसे ज़्यादा समृद्धि कि जो मेरे पास है, जो मेरे पास है दे सकता हूँ, जो मुझे दी गई है, जो मैं रख सकता हूँ समर्पण में, सब जो चाहते हैं, कि अगर आप चाहते हो मेरे प्रभु यीशु को, वो तैयार हैं आपको गले से लगाने के लिए और आपको बनाने के लिए, एक प्रेमी बनाने के लिए, उनके एक प्रेमिका, ताकि आप समझ सकें, आप भी उनके प्रेमी हो सको। मेरा प्रेमी मेरा है। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आपका भला करे। और इस रविवार 7 बजे सवेरे यहाँ सुलेमान के मंदिर पे हम यहाँ पर आप सबके साथ रहेंगे। इसी बारे में हम बात करेंगे और प्रार्थना करते हुए, जो चाहते हैं प्रेम ग्रहण करना, मगर लोग जो देना चाहते हैं, कि जो अपनी जिंदगी को प्रेमी को देना चाहते हैं, उनके की वो उनके उस राजा से, परमेश्वर के राज्य से संबंध रख सके। परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कल एक बार फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन।